There is only one man behind all these amazing products. Steve Jobs, founder of Apple. You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. स्टीव जॉब्स, फाउंडर ऑफ एप्पल, जिन्हें खुद की ही कंपनी से निकाल दिया गया था। ये बात है 1 अप्रैल 1976 की, जब स्टीव जॉब और स्टीव वॉजनेक मिलकर अपने गैराज में एक ऐसे कंपनी की नींव रख रहे थे जो आने वाले समय में दुनिया की सबसे पहली 1 ट्रिलियन कंपनी बनी। बट स्टीव के लूनेटिक और ईगोइस्टिक बिहेवियर के वजह से उन्हें 17 सितंबर 1985 को खुद की ही कंपनी से निकाल दिया गया और ये एप्पल के न्यू सीईओ बने जॉन शिफली। बट स्टिल सीईओ बदलने से कंपनी के हालात नहीं बदले, बट कुछ टाइम बाद ज़रूर बदलने लगे। एप्पल का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और मार्केट वैल्यू लगातार गिरते जा रहे थे। बट इन 1997 एप्पल ऑलमोस्ट फिनिश्ड होने के कगार पे था। बट मिरेकल हैपेंड। स्टीव जॉब रिटर्न टू एप्पल, मेकिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स इन हिस्ट्री। और ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल ऐसे नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। कर्नल सैंडर्स, KFC के फाउंडर, जो अपनी रेसिपी को सेल करने में 1009 बार फेल हुए थे। JK रोलिंग, राइटर ऑफ हैरी पॉटर, जिन्हें 12 पब्लिशर्स ने उनकी कहानी सुनकर रिजेक्ट किया था। बट आपने एक बात पे गौर किया, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, JK रोलिंग हो या कर्नल सैंडर्स, इन सब में दो चीज़ कॉमन है। फर्स्ट फेलियर एंड सेकंड ऑब्सेशन। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फेलियर, द ब्रेन सैबोटेज। कैन यू इमेजिन, हम अपने डेली लाइफ में अगर कोई काम 1 या 2 बार करते हैं और वो अगर नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है हम उसे छोड़ देते हैं। बट क्यों कुछ लोग इतने स्टेबल होते हैं कि वो बार बार गिरने के बाद भी रुकते नहीं। अगर आप सोचते हो कि वो हमसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, तो ये बात सच है, बट इनकम्प्लीट। अगर हम इसे और थोड़ा डीप समझने की कोशिश करें तो ये बात सिर्फ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का नहीं होता। ये असल में इस बात पे डिपेंड करता है कि ब्रेन हमारे थॉट्स को कैसे प्रोसेस करता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्रेन हमारे कंट्रोल में है या हम ब्रेन के कंट्रोल में। क्या आपको पता है, हमारा ब्रेन कभी भी इस मॉडर्न वर्ल्ड के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ था। ब्रेन का डिज़ाइन असल में सर्वाइवल, स्कैरसिटी और शॉर्ट टर्म रिवार्ड के लिए हुआ था। बट नाउ दिस इज़ 21st सेंचुरी, एवरीथिंग इज़ चेंज्ड। आज सक्सेस इम्पॉर्टेंट है, ना कि सर्वाइवल, लेकिन हमारा ब्रेन अभी भी वही पुराने सर्वाइवल मोड में ऑपरेट करता है। इसलिए हमारा ब्रेन नेचुरली फोकस और हार्डवर्क नहीं चाहता, वो सिर्फ कंफर्ट और सेफ्टी चाहता है। ब्रेन का मेन गोल सक्सेस नहीं होता, ब्रेन का मेन गोल होता है रिस्क कम लेना, एनर्जी सेव करना और सेफ रहना। इसलिए जब भी हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं या कुछ बड़ा करने का सोचते हैं तो ब्रेन हमें फोर्सफुली एक कंफर्ट जोन ट्रैप में पुश करता है और हमें डे ड्रीमिंग में ही उलझाए रखता है। और इसी सब कंफर्ट के वजह से हमारा गोल, टारगेट पेपर पेन तक ही रह पाता है। आपने कभी एक एवरेज पर्सन की लाइफ को ऑब्जर्व किया है? सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को घर आना, खाना खाना और सो जाना, और फिर नेक्स्ट डे सेम रिपीट। एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न बन जाता है और प्रेडिक्टेबिलिटी ब्रेन को सबसे ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि ब्रेन के लिए सर्टेनिटी सेफ्टी के बराबर होता है। एवरेज लाइफ में रिस्क कम होते हैं, रिजेक्शंस कम होते हैं, फेलियर के चांसेस कम होते हैं और आइडेंटिटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ग्रोथ का मतलब होता है नया स्किल्स सीखना, नए लोगों से मिलना, नए फेलियर्स का सामना करना, नए प्रेशर्स झेलना, और ब्रेन के लिए ये सब डेंजर सिग्नल्स होते हैं। इसलिए ब्रेन तुम्हें कन्विंस करता है सब ठीक चल रहा है, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टेबिलिटी ही सक्सेस है, और धीरे धीरे तुम एवरेज को ही नॉर्मल समझने लगते हो। सच ये है, एवरेज लाइफ कंफर्टेबल होती है क्योंकि उसमें तुम्हें अपनी लिमिट्स को चैलेंज नहीं करनी पड़ती, बट ग्रेटनेस हमेशा अनसर्टेनिटी के दूसरे साइड पे होती है। हम सब सोचते हैं कि हम रैशनल डिसीज़न लेते हैं, बट रियलिटी ये है कि डिसीज़न पहले इमोशन लेता है, लॉजिक बाद में उसे जस्टिफाई करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। तुम लॉजिकली सोचते हो
अगर मैं अभी पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ तो मैं एक अच्छे कॉलेज में चला जाऊँगा, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, लाइफ बेटर हो जाएगी और मुझे फ्रीडम मिलेगी। बट इन रियलिटी इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी चाहिए, और ये सब ब्रेन को बिल्कुल पसंद नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ब्रेन फ्यूचर रिवार्ड फील नहीं करता, ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर और इमोशन फील होता है। और प्रेजेंट इमोशन क्या होता है? एफर्ट, प्रेशर, बोर्डम, मेंटल डिस्कम्फर्ट। और एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे तुम्हारे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, इंस्टेंट प्लेजर। ब्रेन कंपैरिजन करता है फ्यूचर रिवॉर्ड और प्रेजेंट प्लेजर में, और ब्रेन ऑलमोस्ट हमेशा चूज़ करता है प्रेजेंट प्लेजर को, और इसी वजह से स्टडी पोस्टपोन्ड हो जाते हैं, जिम जाना पोस्टपोन्ड हो जाता है, आइडियाज़ एग्जीक्यूट नहीं होते, ड्रीम्स डिले हो जाएगा, पेन पेपर तक रह जाएगा। लेकिन मूवी देखना कभी डिले नहीं होगा, दोस्तों के साथ घूमना कभी डिले नहीं होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम्हें पता होता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे अंदर रिग्रेट होते रहता है, और एक कहीं ना कहीं तुम्हें स्ट्रेस भी होते रहता है इन सब चीज़ों की वजह से, फिर भी तुम वही करते हो। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस लॉजिक से आता है, लेकिन एक्शन इमोशन से आता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस लॉजिकल होता है, बट शॉर्ट टर्म प्लेजर इमोशनल होता है, और ब्रेन नेचुरली चूज करता है इमोशन को। इसलिए डिसिप्लिन का रियल गेम नॉलेज नहीं होता, इमोशन को ट्रेन करना होता है। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में आ चुके हैं, हिडन मैकेनिज्म ऑफ ब्रेन सैबोटेज। इसमें हम समझेंगे कि ब्रेन हमें कैसे क्वाइटली सैबोटेज करता है। ब्रेन हमें रोकता नहीं है, वो इनडायरेक्टली हमें कंट्रोल करता है, और इसी सैबोटेज के पीछे का कुछ हिडन मैकेनिज्म है, वो कैसे काम करते हैं और वो कौन से हैं वो जानेंगे। उसमें से सबसे पहला है डोपामिन ट्रैप, दूसरा है फियर ऑफ आइडेंटिटी चेंज, तीसरा है एनर्जी कंजर्वेशन, एंड फोर्थ वन इज ओवर थिंकिंग लूप। डोपामिन ट्रैप। डोपामिन एक केमिकल है जो हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होता है जब हम कोई अपना टारगेट अचीव करते हैं, पेंडिंग वर्क कंप्लीट करते हैं, या कोई हम अपना फेवरेट डिश खाते हैं, और ये हमें प्लेजर और रिवार्डेड फील करवाता है। बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ब्रेन को डोपामिन बिना एफर्ट और इंस्टेंट मिलने लगता है। ये सब होता है जब हम रील्स देखते हैं, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, गेम, नोटिफिकेशन, चैटिंग, और इसका आउटपुट क्या होता है? रियल वर्क बोरिंग लगने लगते हैं हमें, फोकस कम हो जाता है, विल पावर वीक हो जाता है, प्लानिंग वीक हो जाता है, और प्रोक्रेस्टिनेशन एक हैबिट सा बन जाता है। और इंस्टेंट डोपामिन तुम्हें बिजी रखेगा नो डाउट, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं देता तुम्हें। फियर ऑफ आइडेंटिटी चेंज। ब्रेन का एक हिडन रूल होता है, चेंज इक्वल रिस्क। एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम सोचते हो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने को, तुम प्लानिंग करते हो, ट्यूटोरियल्स देखते हो, आइडियाज़ लिखते हो, लेकिन रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करते, एग्जीक्यूशन नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि ब्रेन न्यू आइडेंटिटी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। न्यू आइडेंटिटी का यहाँ मतलब है न्यू एक्सपेक्टेशंस, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, न्यू जजमेंट, न्यू वर्क। इसलिए ब्रेन तुम्हें पुरानी सेफ आइडेंटिटी में ही होल्ड रखता है, और वही कंफर्ट जोन, और तुम्हें क्वाइटली सैबोटेज करते रहता है कि तुम स्टार्ट ना करो, और तुम्हें वही पेपर पेन तक रखना चाहता है। एनर्जी कंजर्वेशन कोड। ब्रेन सिर्फ 2% ऑफ बॉडी वेट होता है, लेकिन 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। इसलिए ब्रेन का ऑटोमेटिक रूल होता है, एनर्जी सेव करो। जब भी हम कोई डीप वर्क स्टार्ट करते हैं, लाइक स्टडी, स्किल लर्निंग, राइटिंग, प्लानिंग, ब्रेन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। सडनली फ़ोन याद आता है, थकान फील होती है, मोटिवेशन कम हो जाता है। ब्रेन तुम्हें रोकना चाहता है, वो तुम्हें एक्सक्यूजेस गिनवाने लगता है, वो सिर्फ एनर्जी सेव कर रहा होता है। इसलिए बड़ा काम करने के लिए स्टैमिना चाहिए। आज के टाइम का सबसे डेंजरस सैबोटेज मैकेनिज्म ओवर थिंकिंग। हम
आजकल इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने लगे हैं कि हर चीज़ पे ओवर थिंकिंग होने लगता है। परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं कुछ करने के लिए और एक्शन इसमें कुछ नहीं ले पाते, सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं और डे ड्रीमिंग करने में लग जाते हैं। और बट हम डे ड्रीमिंग अच्छी चीज़ है, बट हम बहुत ज़्यादा करने लगते हैं और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से माइंड क्वेश्चन क्रिएट करता है, क्या ये सही डिसीज़न है, मैं कर पाऊँगा या नहीं, परफेक्ट टाइम कब आएगा, लोग क्या कहेंगे, और प्लानिंग एक्शन की जगह लेने लगता है। और सबसे डेंजरस इल्यूज़न, तुम्हें लगता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, रियलिटी तुम सिर्फ इमेजिन कर रहे होते हो। एक्सेस डे ड्रीमिंग एक्शन को रिप्लेस कर देती है और तुम फिर कुछ नहीं कर पाते। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस सैबोटेज से बचे कैसे? सबसे पहली बात समझ लो, ब्रेन तुम्हारा एनिमी नहीं है, ब्रेन प्रिमिटिव है। सॉल्यूशन ब्रेन से लड़ना नहीं है, सॉल्यूशन ब्रेन को रीप्रोग्राम करना है। तुम्हें सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना कम करना होगा, क्योंकि इंस्टेंट प्लेजर कम होगा तो फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जब तुम्हारा बोर्डम टॉलरेट करना सीख जाते हो तब ब्रेन तुम्हें डीप फोकस एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है और तुम धीरे धीरे डोपामिन कंट्रोल कर लोगे। परफेक्ट मोमेंट जैसा कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ तक कि परफेक्ट जैसा कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता। तुम हमेशा वेट करते हो एक परफेक्ट मोमेंट का, मूड का, प्लान का, बट ये कभी नहीं हो पाता। एक्शन क्लियरिटी क्रिएट करेगा जब तुम एक्शन लोगे, और जब क्लियरिटी आएगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, ब्रेन इविल नहीं है, ब्रेन प्रिमिटिव है। हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, बट ब्रेन हमारा अभी भी 15,000 BC सर्वाइवल मोड में ही ऑपरेट कर रहा है। इसलिए हमें ब्रेन से लड़ना नहीं है, ब्रेन को हमें रीडिज़ाइन करना है। और योर माइंड इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर ग्रेटनेस, ग्रेटनेस रिक्वायर्स you to design your brain. That's all. Thank you for watching.